मूर्तिभंग पुस्तक में आगे स्वामी श्रीकांत जी का लिखा लेख पढ़ रही हूँ। संभवामि युगे युगे। स्वामी जी कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ईश्वरीय तेज, पुरुषार्थ, पराक्रम नित्य नए ग्राम में, नित्य नए प्रांत में, नित्य नए देश में, नित्य नया शरीर, नित्य नया खानदान, नित्य नई वेशभूषा तथा नित्य नए औजार और नित्य नए शब्द तथा नित्य नए अर्थ लेकर आता है। वही ईश्वरीय ज्ञान दीप कभी कहीं, कभी किसी के घर में प्रकट होता है। क्यों? अज्ञान रूपी अंधकार मिटाने के लिए। वह दीप, उसका ज्ञान तेज ज्यों ज्यों बढ़ने लगता है, त्यों त्यों बाहर की हवा आंधी भी अपना जोर आजमाने लगती है। देखें तो सही, इस ज्योति में कितना प्रकाश है। इस हवा की हवस ने, दीप बुझाने की शक्ति ने कई दीप आज तक बुझाकर फिर से अंधेरे का साम्राज्य जमाया होता है। कभी किसी समय सारी आंधियाँ थक जाती हैं और दीप जलता ही रहता है। इसको ईश्वर की, कृष्ण की, सत्य की विजय मैं समझता हूँ। गीता के श्लोक को केवल मूल आधार के रूप में लेकर शब्द अर्थ के नए अवतार रूप प्रकट करने का प्रयास करता हूँ। स्वामी जी कह रहे हैं, गीता के श्लोक को केवल मूल आधार के रूप में लेकर शब्द अर्थ के नए अवतार रूप प्रकट करने का प्रयास करता हूँ। समाज की हिंसक बुद्धि ने गीता को हिंसक युद्ध का रूप देने का अपना अधिकार मान लिया है। मुझे ईश्वर ने अलग बुद्धि दी है, इसीलिए अलग सोचने का अधिकार है। सारे संसार में हिंसा अति उत्तेजित हो उठी है। अब गीता का आधार लेकर हिंसा को उत्तेजित करने की कोई ज़रूरत मुझे नहीं लगती। गीता की बाह्य क्रिया का नहीं, गीता के आंतरिक तत्व ज्ञान का प्रकाशन आवश्यक है। गीता पुरातन, संग्राम नूतन, कृष्ण पुरातन, रूप नूतन, श्लोक पुरातन, निरूपण नूतन, शब्द पुरातन, अर्थ नूतन, युद्ध पुरातन, औजार नूतन, दीप पुरातन, ज्योति तेज नूतन। पुरातन तथा नूतन, इन दो किनारों के बीच में जो नित्य प्रवाह बहता रहता है, उसी का नाम सनातन है। परमात्मा सनातन है। परमात्मा के अंदर बसा हुआ जो शाश्वत धर्म है, वही सनातन है। लेकिन लोगों ने सोच लिया मूर्तियां रखना सनातन धर्म है। जिसकी मूर्ति कभी टूटती नहीं, वह शाश्वत जो परमात्मा है, वही सनातन है। किनारे समय समय पर टूटते रहते हैं, इससे क्या लेना देना। पानी का प्रवाह कभी टूटता नहीं, मिटता नहीं। खंडित सत्य के पीछे अखंड सत्य विद्यमान है, उसे मैं परमात्मा समझता हूँ। स्वामी श्रीकांत आप्टे। आगे अब पुस्तक मूर्तिभंग प्रस्तुत की जा रही है, जो महावीर जयंती के उपलक्ष्य में 13/4/1984 को दिया हुआ प्रवचन। स्वामी जी कह रहे हैं, मेरे मन पर गीता का जो असर पड़ा है, वह यह है कि भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए गीता में भौतिक युद्ध का प्रसंग नहीं है। ज्ञान योग, ध्यान योग, प्राणायाम, भक्ति योग, कर्म योग, समर्पण, शुद्ध बुद्धि, इन बातों का भौतिक युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। गीता में ना तो कोई युद्ध के दाव पेच बताए हैं, ना तो कोई शस्त्र विद्या, धनुर्विद्या पर प्रकाश डाला है। आदि से अंत तक जो गीता का ठाठ है, आदि से अंत तक जो गीता का ठाठ है, वह सारा मोह रूपी शत्रु पर विजय पाने का उपाय है।
मोह को मुख्य शत्रु मानकर तथा बाकी के विकारों को मोह के साथी मानकर उन पर यानी आंतरिक विजय पाने का निरूपण है। गांधी जी की भाषा में ये एक प्रकार का निशस्त्र प्रतिकार है अथवा अहिंसक युद्ध है। महात्मा गांधी जी, संत विनोबा, संत ज्ञानेश्वर आदि महापुरुषों ने गीता को ही अपना जीवन आधार समझकर कार्य किया और शस्त्र नहीं उठाया। इससे यह सिद्ध होता है कि गीता का युद्ध सशस्त्र युद्ध नहीं है। काम को किस शस्त्र से नष्ट करोगे? क्रोध को किस हथियार से काटोगे? लोभ पर तलवार कैसे चलाओगे? मोह किस बंदूक से नष्ट होगा? अज्ञान पर कौन सा तीर चलाओगे? अंधकार को कौन सा आयुध मिटाएगा? गीता ना तो बाहरी युद्ध का ग्रंथ है, ना तो बाहरी विजय का ग्रंथ है, ना तो बाहरी स्वर्ग देने वाला है, ना तो बाहरी साम्राज्य देने वाला है। जितना भी बाहरी है वह सब क्षण भंगुर है। इसीलिए गीता की विजय जो कुछ भी देगी या दिलाएगी वह सब शाश्वत होगा। इसीलिए गीता की विजय जो कुछ भी देगी या दिलाएगी वह सब शाश्वत होगा, चिरंजीव होगा। कोई भी महापुरुष जब शाश्वत सत्य पर चलकर जो असर पृथ्वी पर युग युग तक लोक हृदय पर डालता है वही उसका साम्राज्य भोगना, लोक हृदय भोगना है। कोई भी महापुरुष जब शाश्वत सत्य पर चलकर जो असर पृथ्वी पर युग युग तक लोक हृदय पर डालता है वही उसका साम्राज्य भोगना, लोक हृदय भोगना है। वह लोक हृदय ही उसका अनंत साम्राज्य है। उस महापुरुष की अपनी नाशवान काया नष्ट होने पर भी वातावरण में उसके सद्गुणों की सुगंध, उसके अति उत्तम विचारों का, सिद्धांतों का असर ही उसकी आत्मा का साम्राज्य भोगना है। वह संसार का परम मित्र बनकर इस संसार पर इतना प्रेम करता है कि वह अपने आप को ही मिटा देता है और उसका मिट जाना ही उसका स्वर्ग का भोगना है। स्वर्ग का भोग एक आंतरिक आनंद दशा का ही नाम है। उस स्वयं स्वर्ग का भोग एक आंतरिक आनंद दशा का ही नाम है। शेष कल।